हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मीन्स 1/4 एंड -1 हमें नंबर ऑफ जीरोज गिवन है, हमें फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो सम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। मीन्स जो फर्स्ट टर्म पे है उसको हम अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम लेंगे, और जो सेकंड टर्म पे है मीन्स -1 इसको हम प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वेयर, सभी क्वेश्चंस में सेम लगेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जो जो वैल्यू आपने इसके अंदर से फाइंड की हैं अभी इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू की बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम आपके पास क्या है 4। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 1 4 जा 4, अब ऊपर वाले के साथ 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मीन्स हमें डेनोमिनेटर से तो इसको डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसकी न्यूमरेटर के साथ क्या करनी है मल्टीप्लाई। मीन्स 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 4 जा 4, अब 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के साथ में तो क्या बन गया 4x स्क्वेयर। अब 4 1 जा तो 1 1 जा 1 माइनस 1x लिखे या x लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 4 जा 4, अब 4 1 जा 4 -4 इज इक्वल टू 0। अब जो ये डेनोमिनेटर में 4 है ये उधर जाके क्या बन गया 0, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है, उस इक्वल से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मीन्स ऊपर आ गया हमारा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दें। जो भी इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड पार्ट है √2 एंड 1/3। तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है अल्फ़ा इंटू मीन्स मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3। तो हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 अब एक्स। ठीक है, मीन्स जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो तो एक्स की वैल्यू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट की टर्म है। ठीक है, √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम इसमें भी हमारे पास एलसीएम क्या है 3, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। डेनोमिनेटर से तो इस जो हमने एलसीएम लिया है इसको हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा इसकी हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 तो क्या बन गया 3x स्क्वेयर माइनस 1 3 जा वही 3√2x, अब 3 1 जा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके क्या बन जाएगा 0, क्योंकि इस साइड ये डिवाइड में है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आया 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है 0 एंड √5।
तो सबसे पहले वही अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है √5। ठीक है, तो अभी वही फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर, अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे क्या बन जाएगा 0, तो हम 0 लिखेंगे नहीं, तो क्या बन जाए, तो 0 हो गया, क्या बच गया प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ए एक्स, इसको हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस √5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट अगर आपके पास 6x प्लस 2 या 2x प्लस मीन्स स्क्वेयर की टर्म नहीं होगी, मीन्स कहने की बात है अगर आपके पास स्क्वेयर की टर्म नहीं होगी, स्क्वेयर की टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक्स भले ही ना हो, लेकिन अगर एक्स हो और कांस्टेंट टर्म हो, एक्स स्क्वेयर ना हो, तो विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नहीं होगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये नहीं होगी। अभी हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 एंड 1। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी क्या है 1। तो अब इसके अंदर हम फॉर्मूला पुट करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो क्या बन जाएगा 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस, अब 1x लिखें या x लिखें कोई फ़र्क नहीं है, माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसको हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखें, वो हमारे पास क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास गिवन है -1/4 एंड 1/4। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4, और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। तो वही फॉर्मूला पुट करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4। देखो ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है -1/4। तो दो माइनस है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। अगर एक संख्या प्लस है, दो साइन है, देखो दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस, दोनों माइनस के हैं तब भी प्लस, और एक संख्या प्लस एक माइनस मीन्स दो साइन हैं, एक प्लस एक माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस। आपको मल्टीप्लिकेशन की बात है ये। अगर दोनों प्लस हैं तब भी प्लस, दोनों माइनस है तब भी प्लस, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस। तो अब दोनों माइनस है तो क्या आया प्लस। ठीक है, 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4। तो अब देखो
डेनोमिनेटर से तो इसको डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4, और नोमिनेटर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, 4x²। अब देखो 4 1 जा, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, क्या बन जाएगा 1 प्लस 1x लिखें या x लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 4 1 जा 4, अब 1 1 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4, ये भी अभी इधर मल्टी डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ में करेंगे, क्या बन जाएगा 0। तो अब देखो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस ये भी किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें एलसीएम वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम लेके और जो डेनोमिनेटर में जो टर्म है उनसे इसको डिवाइड करना है एलसीएम को, और जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हम 6th पार्ट की बात करते हैं। 6th पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है, जिसके अंदर आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको गिवन है, आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। अभी x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1 ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।